नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह गाजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम अभी SSC GD 2022-23 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले हम 2024 के मैथ के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, एक साधारण वृद्धि दर पर साधारण वृद्धि दर पर एक शहर की जनसंख्या P इकाई 10 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाती है। उसी वृद्धि के तहत वो कितने वर्षों में जनसंख्या दुगनी P की 2 गुना हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, P का 1.5 गुना मतलब कितना हो रही है? 0.5 गुना होने में 0.5 गुना होने में कितना टाइम लग गया इसको? 10 साल लग गए। भाई P का 1.5 गुना हो रहा है ना, तो मतलब एक तो खुद पी रहा होगा प्लस 0.5 बढ़ गई। तो 0.5 बढ़ने में अगर 10 साल लग रहे हैं, अब बोला 2 गुना कितने में होगा? अब 2 गुना कैसे होगा? देखो, एक तो वो खुद रहेगा P प्लस एक और मिलेगा तभी तो 2 गुना होगा। तो 0.5 में अगर 10 साल लग रहे हैं तो एक में कितना लगेगा? भाई इसका 2 गुना ही तो है, तो कितना लग जाएगा? 10 दूनी 20 साल। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल था। बोला, एक पीतल से बने एक गोलार्ध के कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 रुपये प्रति की दर से रंगने का खर्चा। तो ये तो फॉर्मूला लगाओ सीधे, 2πr²। तो 2 × 22/7, 2πr²। ये 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगी। ठीक है, व्यास 14 है तो 7 से 7 खत्म। तो अच्छा, रेट का मल्टीप्लाई तो करिए नहीं 15 का, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 154 आता है। कितना आएगा? 154 मेरे हिसाब से यहाँ तक है। 2×7=14, 14×2=28। लग जाओ, 2×7=14, 154 नहीं आएगा। 14×2=28, हंसलाई 2, 14×2=28, 0 308। कितना आएगा? 308। ठीक है, गुणा करेंगे 15 से, तो 15×8=120 होता है। 0 2 हंसलाई 1, और 15×15=45 और 1 46, तो आएगा 46 20 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएंगे जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। देखो, 20% मतलब 5 से कोई राशि कितनी होगी? 6। अब बस इसी की पावर से मेरा आंसर आएगा। तो पहले क्या करते हैं, देखो प्रिंसिपल दे रखा है 12,500 और इंटरेस्ट कितना है? 21,600। तो बस जहाँ पर क्यूब बन जाए वहीं पर इसको छोड़ देना। तो 2 जीरो से जैसे 2 जीरो काटूंगा मैं, तो 125 से कितना? देखो 125, 5 का क्यूब लिखा हुआ है और 6 का क्यूब लिखा हुआ है। तो जब क्यूब बन रहा है तो क्यूब ये क्या है? ये टाइम ही तो, ये जो पावर होती है वो किसको दिखाती है? टाइम को दिखाती है। तो मतलब टाइम कितना रहा होगा? 3 साल। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक का औसत आयु कितना है? 20 साल। मतलब 16-15 लोगों की बात कर रहा है ना। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाता है तो उनकी आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक क्या, ये बताओ। देखो, अच्छा मुझे बताओ, अगर शिक्षक की आयु 20 वर्ष ही होती तो औसत में कोई फर्क आता? नहीं आता। लेकिन ये फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि शिक्षक की आयु इस औसत से कुछ ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? एक बार बताओ कि अगर इसको हटा दिया जाए तो 1.5 वर्ष कम हो रहा है। अब ये 1.5 वर्ष कितने पे कम होगा? 1.5 वर्ष, है ना। ये 14 लोगों पे कम होगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो जो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटूंगा 7 और 7 तिया 21, मतलब 21 और इसकी ज़्यादा है। तो 20 और 21 कितना हो जाएगा? 41 साल। मतलब जो टीचर की आयु वो कितनी रही होगी? 21 साल, 41 साल सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। मतलब एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुराता है और 80 किलोमीटर की चाल से चलता है। यदि चोरी का पता 4 बजे पता चलता है तो मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है, तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? अच्छा बताओ, 3:30 बजे से 4 बजे तक कितना टाइम हो गया? आधा घंटा। ये उसकी स्पीड कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे में कितना चला जाएगा? 40 चला जाएगा। अब दोनों भागेंगे, जब दोनों भागेंगे तो स्पीड में क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी 10, तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो 4 बजे से चोर भागा था, 4 बजे से पीछा करना स्टार्ट किया, 4 बजे से 4 बजे कितने हो जाएगा? 8 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाओ। बोला 120, 850 और 1156 का महत्तम सावर्तक बताइए। देखो दोस्त, ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से हो जाएगा आसानी से। 22 मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है 11 से नहीं कट रहा है, क्योंकि HCF तो भैया कटेगा ना, मल्टीपल होता है HCF तो। अब देखो 28 और 24 में मेरे आंसर नहीं होते। क्यों भाई? क्योंकि इसके लास्ट ये नंबर 850 जो है ये 4 से भी नहीं कट रहा, क्योंकि ये लास्ट के इसके लास्ट डेट क्या है? 850 के 50। क्या ये 4 से कटते हैं? नहीं कटते हैं। तो मतलब ये नंबर 4 से भी नहीं कट रहा, तो मतलब ना तो 4 का मल्टीपल और ना ही 11 का मल्टीपल आंसर होगा। मेरा आंसर आएगा 34। करके देख लेना भैया। बोला 35 और 42 के लघुत्तम सावर्तक 32 32 और 40 के महत्तम सावर्तक से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? देखो, ये 35 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 दोनों में आ रहा है। 7×6 42,
और 7 पंचे 35, 5 रह गया, 5 ले लो, 5 6 30, 7 3 21, 221 आ गया इनका मल्टीपल। बट इनका एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा, महत्तम सामर्थ्य तो 8 आएगा, ये 8 आएगा ना। डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 5 बच गए, 8 6 48, 26 से शुरू, सारी सब 26 से शुरू है। तो 8 6 48, कितने बचेंगे, 2 पॉइंट लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 26.2 मेरा आंसर आएगा, 26.2 एक ही है, ये मेरा आंसर आ गया। मतलब एक मीज का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात 3 और 4 है। मान लो क्रय मूल्य 300 रहा होगा, अंकित मूल्य 400 हो गया, है ना। मतलब दुकानदार अंकित मूल्य 25% की दो समान क्रमागत छूट देता है तो मेज 2250 में बेचता है, इस लेन देन में दौर होने वाली हानि बताओ। अच्छा बताओ, पहले से 25% छूट देगा 400 पे तो कितने बेचेगा, 300 के। फिर 300 फिर 25% छूट देगा तो कितने बेचेगा, 300 का 25% कितना होता है, 75, तो 225 में बेचेगा। हमारे हिसाब से 225 बेच, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 225 नहीं, 2250, यानी एक की वैल्यू आ गई 10। अब मुझे बताओ हानि कितनी की हो रही है। अच्छा बताओ, 300 की चीज़ 225 में बेच रहा है, कितने की हानि हो रही है, 75 की। तो एक की वैल्यू पर 10 निकाली तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750, ये मेरा आंसर आ गया। पता है रानी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है, वो 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। देखो दूरी कितनी, 200 मीटर, चाल कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 15/18। भाई 5/18 होता है ना, 5 पलट 18 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो देखो 5 से काटेंगे 4 बार, और 5 दिए 15, और 5 8 40, और 3 से काटेंगे, 3 6 18, 6 48, 48 सेकंड, मेरा आंसर आ गया। आगे देखो, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है। अमन की औसत चाल बताओ। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 35, कुल समय कितना हो गया, 5, काटेंगे 7, आंसर। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में गणित की संख्या का 25% भौतिक की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की संख्या और भौतिक की संख्या, गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिक की पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताओ। देखो मान लो मैथ की संख्या का 25% मतलब 1/4 बराबर है फिजिक्स की संख्या के 2/3 के बराबर, 2/3 के बराबर, है ना। मैथ और फिजिक्स का रेशियो निकाल दो बस, तो 4 प्लट के ऊपर जाएगा तो 8/3, ये आ गया 8/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बोला एक बल्ला 750 में खरीदा जाता है, 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। 10% ही 75 होता, 75 से कुछ कम में बेचेंगे तो निकाल दो यार। 750, 8% की हानि मतलब 92/100 में बेचा जाएगा। 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार, 5 से 5 के 5, 5 25, 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, तो देखो 15 चिकन 90, हासिलाई 9, 15 चौको 60 और 9 1690, यह मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला है भानु एक काम 10 दिनों में कर सकता है, रमेश इसे 12 दिनों में कर सकता है। मान भानु और रमेश एक साथ मिलकर इस काम में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। रमेश और रोहित के द्वारा एक साथ काम को करने में कितना समय लगेगा। देखो पहले कौन है, भानु। भानु 10 दिनों में कर सकता है, फिर बोल रहा है रमेश है, रमेश कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। टोटल काम मान लें 120, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 10, और इसकी क्षमता, सॉरी, इसकी क्षमता की 12, भानु की और रमेश की आ जाएगी 10। दोनों मिलकर कितना कितना 22, दोनों की क्षमता होगी 22, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे 120, काटेंगे तो बेटा ये आएगा 60/11, आएगा कि नहीं आएगा 60/11। तो यानी ये क्षमता आ गई किसकी, 60/11 क्षमता आ गई आपकी रोहित की, कितनी आ गई, तो रोहित की क्षमता ये आ गई, है ना, 60/11, 60/11 दिन लगेंगे। तो तीनों का समय आ गया। अब बस अब दोबारा से क्या करेंगे, अब दोबारा से हम मांगेंगे समय को। तो दोबारा से क्या माने, दोबारा से कार्य मानेंगे, तो इन दोनों का, इन सभी का एलसीएम मान लो, कार्य 60 मान लो, तो ये जाएगा 6 बार, ये आया 12×5 = 60, ये हो जाएगा, ये 60 से 60 गया एक बार, 11 प्लेट के ऊपर यानी 11। अब बोला कि रमेश और रोहित, तो रमेश की क्षमता 5 और रोहित की क्षमता 11, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 16 क्षमता हो जाएगी। पूरा दोनों मिलकर कितने नंबर करेंगे, टोटल कितना काम है, 60, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, और 4 से काटेंगे 15, तो 4 दिए 12, 3 सही 3/4, ये मेरा आंसर आ गया, 3 सही 3/4। ठीक है भाई। मतलब एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपथ क्षेत्रफल 550, शंकु का आयतन बताओ। देखो शंकु का जो वक्रपथ क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l, तो 22/7, आर कितना है 7, एल मुझे निकालना है बराबर 550। ठीक है, 11 से काटूंगा 2 बार जाएगा, 11 से काटूंगा 5 बार, 2 से काटूंगा बेटा 25 बार, 7 से 7 कट गया, तो एल आ गया आपका 25, एल 25 है, आर कितना आ गया 7, तो बेटा हाइट कितनी आ जाएगी 24, 888 से निकलती है 7 24 25, तो हाइट कितनी आ गई 24, बस अब कर दो। तो 1/3 πr²h, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितनी है 7, πr², भाई πr², 7 × 7 करेंगे ना, और h कितना है भाई 24, निकाल दो, 7 से 7 खत्म, और 3 से 8 बार,
यूनिट रेट से काम हो रहा है क्या? यूनिट रेट से ऑप्शन हट सकते हैं बस। देखो 4 से तो कटेगा ही मेरा आंसर। पहले यूनिट रेट चेक कर लो। तो 2 सत्ते 14, 4 4 अट्ठे 32, यूनिट 2 आएगा। तो मतलब देखो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता और ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब वो देखो इस 8 के अंदर 4 छुपा है, मतलब 4 से कटने वाला आंसर होगा। तो देखो ये 22 नहीं कटता 4 से, ये कटेगा, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ। बोला एस किसी काम को 50 दिनों में कर सकता है, टी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, और एम किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। एस सप्ताह में सभी दिन कार्य करता है, टी केवल सोमवार बुधवार और शुक्रवार कार्य करता है, जबकि एम केवल शनिवार और शुक्रवार को काम करता है, शनिवार और रविवार का काम करता है। तो कार्य सोमवार से आरंभ होता है, तो यह कितने दिनों में समाप्त, कितने सप्ताह में पूरा होगा? देखो तीनों की क्षमता मान लूँ, 5 5 4 3 600 का मान लो काम। 600 से कितनी बार जाएगा? 12 बार। 600 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। 600 से कितनी बार जाएगा? 0, 3 दूनी 6, 20 बार। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, सवाल शुरू होता है यहाँ से। एस सप्ताह के सभी दिन काम करेगा, मतलब 7 दिनों में एस कितना काम करेगा? 12 7 84 काम यहाँ कर देगा। प्लस टी कितने दिन काम कर रहा है सप्ताह में? सोमवार बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन काम कर रहा है, तो 12 3 15 3 45 काम ये करेगा। एक सप्ताह में 7 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। प्लस एम कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन तक, तो 20 दूनी 40 काम ये करेगा एक 7 दिनों में। तो मतलब जो एक हफ्ते में जो काम होगा वो टोटल काम कितना होगा? 5 4 9, 4 4 8 4, 4 4 8 8 16, 169 काम होगा एक सप्ताह में। तो देखो अब टोटल काम कितना? 600 है। तो 4 4 सप्ताह तो पूरे लगेंगे नहीं, 4 सप्ताह, क्योंकि 16 चौका 64 ही होता है, 640 ज़्यादा निकल जाएगा। और 3 सप्ताह से ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि 16 3 48, देख लेते हैं, 159 × 3, तो 3 9 27, हंसलाई 2, 3 6 18, 2 20, हंसलाई 2, 3 1 3 और 2 5, 507, मतलब 3 से ज़्यादा लगेंगे, 4 से कम लगेंगे। तो देखो यही ऑप्शन में अप्रॉक्स में पूछा था, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं? मतलब पहली वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान 4% की कमी हो गई। और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष की जनसंख्या कितना? मान लो पहले वर्ष जनसंख्या एक्स थी, पहले वर्ष क्या हुआ है कि 5% की वृद्धि, मतलब 21/20 हो गई। फिर 4% कमी, मतलब 4 4 एकम 4 और 25, मतलब 25 पे एकम, मतलब 24 बटे कितनी रह गई? 24/25 रह गई। और जनसंख्या है कितनी? 30 240। ठीक है कि नहीं? 4 से काटा, 4 6 24, 4 5 20। ठीक है, और कुछ कट रहा है? और तो कुछ कट नहीं रहा भाई। तो देखो 6 से काटेंगे तो 6 5 30, 0 6 चौका 24, 540, है ना? और 7 से कट रहा है क्या? 7 7 49 कट रहा है, 7 7 49, 7 दूनी 14, 720। ये 3 बार गया था, और फिर 3 से काट दो, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 240, 240 इंटू 25 इंटू 5 करेंगे। देखो 5 चौका 20, 2 जीरो तो आएंगी, और 5 25, यूनिट रेट 5 आएगा, 2 जीरो के बाद 5 आना चाहिए, तो 2 जीरो को 5, एक ही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर आ गया। बोला इनका मध्य अनुपात ही निकालो, दोनों का स्क्वायर रूट करना पड़ता है, तो 3 और 5 × 15, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान के लिए ग्राहकों को 5% की अधिक छूट प्रदान करता है। 7200 रुपये अंकित वाली जैकेट के लिए छूट नकद बताओ कितने का? देखो इसमें 20% मतलब 1400 की छूट तो यहाँ दे देगा, है कि नहीं? वरना ऐसे कर लो यार, 72,000, 20% मतलब 4/5 में देगा, फिर 5% छूट और देता है, तो मतलब 19/20 में यहाँ दे देगा। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, 0 से 0 ख़त्म कर दिया, है ना? 2 से काट देंगे 36 बार, 360 जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10। यूनिट रेट सबका चेक कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 9 72, यूनिट 2 आएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 4 का मल्टीपल दोनों ही हो रहा है, तो 72 दूनी 144, 288 आंसर आ जाए, 288 ये आ गया। 19 9 अट्ठे 19 अट्ठे कितना होता है? 136 है। क्या हो गया भाई? 4 दूनी 8, 4 7 28, 288, और 19 अट्ठे कितना होता है? 19 सत्ते 19 अट्ठे 152 होता है दोस्त, टेबल सीखो पहले ही, 19 अट्ठे 152 होता है ना? आ गया आंसर, 19 अट्ठे 152, 152 में 15 जोड़ेंगे, 6 7 आएगा, 72, और 6 16 हासिल आएगी, तो 19 दूनी 38, 38 और 6 44, 10 54, तो 54 72 मेरा आंसर आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, बोला है कि 13% और 13% और 19% क्रमिक छूट के एकल छूट करार होगी, तो 1913 कितना होता है? 32, तो 32 के आसपास ही मेरा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, और ये आंसर नहीं होगा, यही मेरा आंसर है। क्यों भैया? सक्सेसर लगाओगे तो 19 + 32 +
13 इंटू 19 माइनस करते हैं, सॉरी सक्सेस में ना छूट में माइनस करते हैं, तो 19 3 57, 10 5, 19 से कम 19 और 5 कितना होता है 24 और बटे 100 होता है फॉर्मूला, 100 होता है नहीं, तो यहाँ से करेंगे तो 2.47 घटाना पड़ेगा, तो 32 में से 2.47 घटाएंगे तो 29.53 मेरा आंसर आएगा, है कि नहीं भाई। चलो फिर से मध्य अनुपाती निकालना है, दोबारा से रूट करना पड़ेगा भाई, तो 3 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 27 को, तो 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर, 9 किसका होता है 3 का, 3 3 का 9, ये मेरा आंसर आ गया। ये था दोस्त आज का पेपर, है ना, आज का पेपर जो है बाकी के पेपरों का मुकाबला सिंपल था। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।